नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात सावन की। वैसे तो महादेव के मन भावन महीने सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी थी, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में आज से सावन का शुभारंभ हुआ है। दरअसल उत्तर भारत में पूर्णिमा के बाद और दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद सावन की शुभ शुरुआत होती है। उत्तर भारत में सावन का आधा महीना बीत चुका है और अब यानी कि आज से गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत में सावन की शुरुआत हो गई है, जो कि 22 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में इस समय पूरा देश शिव भक्ति में लीन है। देश के कोने कोने में महादेव का जय घोष है। आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में महादेव का पहले जलाभिषेक किया गया और फिर उसके बाद उनका श्रृंगार हुआ, जिसके बाद भव्य दिव्य आरती की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महादेव की भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के शिवालयों में भी देखी गई, जहां आस्था की बयार बह रही थी। त्र्यंबकेश्वर से लेकर रामेश्वरम तक शिव भक्ति की बयार थी। हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष हो रहा था। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको महादेव के उन सभी ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन करवाएंगे जहां आज से सावन शुरू हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले बात उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी, वहां की कर लेते हैं। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं, अतः ये रामेश्वर है। राम के ईश्वर हैं, वही रामेश्वर हैं। 4 धामों में एक, 12 ज्योतिर्लिंग में एक। देश के दक्षिणतम छोर पर तमिलनाडु की भूमि पर मौजूद है रामेश्वरम धाम। सनातन धर्म का ये वो पावन तीर्थ है जहां हरि और हर के मिलन का अद्वितीय संयोग दिखता है। ये रामायण महाग्रंथ का वो पवित्र अध्याय है जहां पहुंचकर राम कथा में देवादिदेव महादेव के प्राकट्य का मंगल मुहूर्त आता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दूर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरे एक शंख जैसे आकार वाले टापू पर मौजूद ये वो दिव्य तीर्थ है जो युगों युगों से करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। बताया जाता है कि काफी पहले ये द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन कालांतर में समंदर की लहरों ने इसे मुख्य भूमि से अलग कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा त्रेता युग में रामायण से जुड़ती है। मान्यता है कि इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। यहाँ उन्हीं के नाम पर देवादिदेव रामेश्वरम नाम से पूजे जाते हैं। राम कथा में रामेश्वर की स्थापना का प्रसंग लंका कांड के आरंभ में आता है। जब लंका की दहलीज तक पहुंचने को सागर का विस्तार लांघने के लिए वानर सेना सिंधु तट पर पहुंच चुकी थी। पार उतरने के लिए राम नाम के सेतु का निर्माण आरंभ हो चुका था। तभी श्री राम के मन में अपने आराध्य महादेव की स्थापना का विचार आता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करिहूं इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदयम परम कल्पना। अर्थात भगवान कहते हैं कि ये भूमि अति पावन है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ भगवान शिव की स्थापना करने का संकल्प लेता हूँ। रामचरितमानस के अगले दोहे में वर्णन आता है, सुनी कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा।
यानी श्री राम के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रामेश्वरम धाम से जुड़ी एक दूसरी मान्यता ये है कि लंका विजय के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, क्योंकि रावण पुलस्त्य ऋषि के कुल का था, ब्राह्मण था और शिव भक्त भी। ऐसे में इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों ने भगवान राम से शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करने के लिए कहा था। प्रभु श्री राम ने पाप से मुक्ति पाने के लिए दक्षिणी तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया और तब ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव स्वयं प्रकट हो गए। मान्यता है कि रामेश्वरम महादेव की स्थापना से पहले श्री राम ने बजरंगबली को काशी से शिवलिंग लाने के लिए कहा था, लेकिन बजरंगबली को आने में देरी हुई तो माता सीता ने सागर तट पर बालू से ही शिवलिंग स्थापित कर दिया। लेकिन पवन पुत्र की भक्ति का मान रखते हुए श्री राम ने रामेश्वरम धाम में उनके लाए शिवलिंग की भी स्थापना की। आज युगों बाद तक रामेश्वरम में ये दोनों शिवलिंग पूजे जाते हैं। माँ सीता ने जो शिवलिंग स्थापित किया उसे रामनाथ या रामलिंग कहा जाता है, तो वहीं हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को वैश्वलिंग कहा जाता है। रामेश्वरम तीर्थ क्षेत्र में साल भर धार्मिक गतिविधियां और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन महादेव के प्रिय सावन में रामेश्वरम धाम की रौनक अलग ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव ही नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में मौजूद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसकी कहानी श्री गणेश और कार्तिकेय की शादी के प्रसंग से जुड़ती है। ये कहानी स्वयं देवादिदेव महादेव के परिवार की है, लेकिन इसे सुनकर यह आपको घर घर की कहानी की याद दिला सकती है, क्योंकि इस कहानी में माता पिता हैं, दो भाई हैं, भाइयों के बीच की नोक-झोंक है, रूठना मनाना है। लेकिन हाँ, इस कहानी का अंत बेहद सुखद है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजे हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव, यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। श्री शैलम का संदर्भ प्राचीन हिंदू पुराणों और महाभारत में भी आता है। स्कंद पुराण में श्री शैल कांड अध्याय में मल्लिकार्जुन मंदिर का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवानंद लहरी की रचना की थी। तो वहीं शताब्दियों से तमिल संत इस प्राचीन मंदिर में भगवान मल्लिकार्जुन की आराधना करते आए हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी है। जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। शिव जी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया।
इसके कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके वापस लौट आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो हो चुका है। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर गणेश जी और कार्तिकेय जी परिक्रमा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी परिक्रमा करके आ जाते हैं और जब कार्तिकेय जी आते हैं तो वह देखते हैं कि गणेश जी हमसे पहले परिक्रमा करते हैं, तो वह क्रोधित होकर उस स्थान से चले जाते हैं। कथा में आगे बताया गया है कि इसके बाद शिव पार्वती ने नाराज कार्तिकेय को मनाने की कई कोशिशें की, लेकिन कुमार कार्तिकेय नहीं माने। जब शिव पार्वती को लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे, तो उन्होंने तय किया कि अब से वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब ये बात कार्तिकेय को मालूम हुई तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। कालांतर में श्री पर्वत पर ठीक इसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती यहाँ कार्तिकेय से मिलने आते हैं। श्रीशैल पर्वत पर ये पूरा क्षेत्र घनघोर वन में है। मल्लिकार्जुन मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शिखरेश्वर और हाटकेश्वर मंदिर है। इसके अलावा घने जंगल के बीच एक अम्मा देवी का मंदिर भी मौजूद है। दुनिया भर के श्रद्धालु श्रीशैल तीर्थ में मल्लिकार्जुन के दर्शन करने आते हैं और महादेव के इस ज्योतिर्लिंग धाम में शिव पार्वती का आशीर्वाद एक साथ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में मौजूद भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग धाम, जिसकी कहानी रामायण से जुड़ी है। बात तब की है जब रावण के वध के साथ ही राक्षस कुल का सर्वनाश हो चुका था। लंका विजय के बाद मां जानकी के साथ राघव अयोध्या लौट गए थे, लेकिन पीछे छूटी लंका में एक किरदार अब भी ऐसा रह गया था जिसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। मान्यता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के स्थापत्य की कहानी लंका के उसी किरदार से जुड़ी है। कौन था वो किरदार और क्या है ये कहानी, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर सह्याद्री पर्वतमाला की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये भीमा शंकर महादेव का पावन धाम है। भीमा शंकर महादेव को 12 ज्योतिर्लिंग में एक माना जाता है। भीमा शंकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के विख्यात धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। भीमा नदी जब परभणी पहुंचती है तो वो चंद्रप्रभा बन जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। शिव भक्तों में भीमा शंकर के प्रति खास आस्था है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जप करते हुए जो भक्त इस मंदिर के दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं। हर ज्योतिर्लिंग के साथ उसके स्थापत्य और महिमा को बताने वाली पौराणिक कहानी जुड़ी है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की भी अपनी कथा है, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के मुताबिक त्रेता युग में श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया था। कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीमा। भीमा असुर रावण और कुंभकर्ण के वध का बदला लेना चाहता था। श्री राम से बदला लेने के लिए भीमा ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलने के बाद भीमा बेहद ताकतवर हो गया था। उसने पृथ्वी के सभी राजाओं के साथ ही देवताओं को भी पराजित कर दिया। देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा। इसके बाद सभी देवता शिवजी के पास पहुँचे और मदद करने की प्रार्थना की। शिवजी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और सृष्टि को भीमा के आतंक से मुक्त कराने का वचन दिया। इसके बाद शिवजी ने भीमा से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। उसी भीमा के नाम पर यहाँ भीमा शंकर महादेव विराजे हैं। ये तो थी भीमा शंकर से जुड़ी पौराणिक कथा। अब बात भीमा शंकर मंदिर और उसके स्थापत्य की। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला की अनुपम मिसाल है। ये मंदिर प्राचीन और नई संरचनाओं का अद्भुत मिश्रण है। मंदिर में लगा एक बड़ा घंटा भीमा शंकर की विशेषता है।
भीमाशंकर मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी बाबा और कच्छप देव विराजमान है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है और दाईं ओर भगवान काल भैरव विराजे हैं। इस सुंदर मंदिर के शिखर का निर्माण नाना फडणवीस ने 18वीं सदी में करवाया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में दर्शन पूजन को सुगम बनाने के लिए काफी योगदान दिया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा ऐसी है कि यहाँ हर साल देश दुनिया के लाखों भक्त अपनी अपनी मनोकामना के साथ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। महाराष्ट्र में आज से जप तप और व्रत के पावन महीने सावन की शुरुआत के चलते भीमाशंकर मंदिर में महादेव के भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब चलते हैं उस ज्योतिर्लिंग धाम जहां पर महादेव अपने प्रिय नाग के अवतार में पूजे जाते हैं। गुजरात का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम। इस स्थान पर महादेव के स्थापित होने की कहानी का वर्णन शिव पुराण में विस्तार से किया गया है। तो वहीं नागेश्वर महादेव की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। नागों के ईश्वर नागेश्वर। गुजरात के द्वारका में मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दरअसल नागों से महादेव का खास रिश्ता है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव को नागों का देवता भी कहा जाता है। तभी तो भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। महादेव हमेशा अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि वासुकी नाग के प्रयास से ही सागर मंथन संभव हो सका था। पौराणिक कथा के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा उनकी पूजा करने में लीन रहते थे। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था। भोलेनाथ नागराज की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया था। सिंध पुराण में उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग महादेव के लिए पुत्र समान हैं। वैसे मान्यता है कि सिर्फ वासुकी नाग ही नहीं बल्कि पूरी नाग और सर्प प्रजाति के लिए महादेव के मन में विशेष प्रेम है। तभी तो महादेव के प्रिय माह सावन में उनके आभूषण नागों की उपासना का भी विधान है। हर साल श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। द्वारका में महादेव के इस धाम में भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और धन प्राप्ति की कामना के साथ उनके आभूषण नागों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजन करने से भक्तों की कुंडली में काल सर्प दोष और सर्प दोष जैसे अशुभ योगों का असर कम होता है। मंदिर में भक्त नाग नागिन की मूर्तियां भी अर्पित करते हैं। शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी को नागेशम दारुकावने कहा गया है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में भगवान शिव ने अपने परम भक्त सुप्रिय के लिए दारुक नाम के दैत्य का वध किया था। एक प्राचीन कथा नागेश्वर धाम को पांडवों से भी जोड़ती है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव वनवास काट रहे थे तब इस क्षेत्र में भी आए थे। उस समय भीम ने देखा कि एक गाय तालाब के बीच खड़ी होकर दूध दे रही है। ये बात भीम को हैरान करने वाली लगी। भीम तालाब में उतरकर उस जगह पहुंचे तो वहां एक शिवलिंग दिखा। इसके बाद भीम समेत सभी पांडवों ने तालाब का पानी खाली किया और शिवलिंग की पूजा अर्चना की। बाद में श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर है। एक और मान्यता के मुताबिक यहाँ शिवजी और देवी पार्वती नाग रूप में प्रकट हुए थे। इस वजह से भी इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव की पद्मासन मुद्रा में बैठी करीब 80 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। महादेव की ये प्रतिमा नागेश्वर धाम पहुंचने वाले भक्तों को 3 किलोमीटर दूर से ही नजर आ जाती है। यूं तो सालों भर नागेश्वर का दरबार भक्तों से भरा रहता है, लेकिन सावन महीने में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। महादेव के मनभावन महीने में नागेश्वर धाम में दिन रात आस्था का सावन
झूमकर बरसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं महादेव के एक ऐसे अनोखे धाम में जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ही शिव का एक ऐसा स्थान है जहां त्रिदेव एक साथ पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौजूद है त्र्यंबक गांव और इसी गांव में विराजते हैं बाबा त्र्यंबकेश्वर। ब्रह्मगिरी पर्वत से कलकल बहती गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर बना है भव्य और दिव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर बेहद खास है। खास इसलिए कि ज्यादातर ज्योतिर्लिंग देवालयों में या तो सिर्फ देवादिदेव महादेव हैं या फिर भगवान शिव और माता पार्वती। लेकिन त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साथ विराजमान हैं। माना जाता है कि सीधे पवित्र गोदावरी नदी का पानी इस शिवलिंग तक पहुंचता है, जिसे पूरे भक्ति भाव से श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और स्थापत्य की कथा शिव पुराण में वर्णित है। कथा के मुताबिक ब्राह्मणों के छल से महर्षि गौतम पर गो हत्या का झूठा पाप लग गया। पाप उतारने के लिए ऋषि गौतम ने वो सारे कार्य किए जो ब्राह्मणों ने उनसे करने को कहा था। सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ ऋषि गौतम ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने जब ऋषि गौतम से वर मांगने को कहा तो महर्षि गौतम ने कहा कि वो उन्हें गो हत्या के पाप से मुक्त कर दे। इस पर भगवान शिव ने उन्हें ब्राह्मणों के छल के बारे में बताया और पूछा कि क्या वो उन ब्राह्मणों को दंडित नहीं करवाना चाहते। इस पर महर्षि गौतम ने कहा उन्हीं के छल की वजह से उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए, इसलिए उन ब्राह्मणों को माफ कर दें और भगवान शिव खुद यहाँ निवास करें। कहा जाता है कि महर्षि गौतम की बात मानकर भगवान शिव त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ प्रकट हो गए। गो हत्या के पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि द्वारा लाई गई माँ गंगा भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। गोदावरी नदी के किनारे काले पत्थरों से बने प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर का स्थापत्य भी अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। शताब्दियों से यह मंदिर करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। त्र्यंबक तीर्थ की पावन धरा पर हर साल करोड़ों भक्त श्रद्धा से शीश झुकाने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब चलते हैं उस धाम में जो यूं तो सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, लेकिन जहां का गर्भगृह सभी 12 ज्योतिर्लिंग स्थानों में सबसे विशाल है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम अपने आप में अनोखा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलागंगा नदी और अजंता एलोरा गुफाओं के नजदीक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजे हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मान्यता है कि 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की यात्रा के अंत में यहाँ आकर पूर्ण प्रदक्षिणा करने से ही यात्रा का समापन होता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप ही एक सरोवर भी है जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा बिना शिवालय दर्शन के पूरी नहीं होती। इच्छित फल की प्राप्ति शिवालय के आशीर्वाद से ही होती है। पद्म पुराण में कहा गया है, दिवा वसामी सर्वत्र रात्रौ च शिवालय, अर्थात भगवान दिन में तो सब जगह वास करते हैं लेकिन रात में शिवालय तीर्थ के पास ही बसते हैं। इसलिए कृष्णेश्वर में शयन आरती का विशेष महत्व है।
सभी जगह 108 शिवलिंग का महत्व बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर 101 शिवलिंग की पूजा होती है। घृष्णेश्वर धाम में 101 पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और 101 की ही परिक्रमा की जाती है। ये मान्यता घुष्मा नाम की उसी शिव भक्त से जुड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये तो घृष्णेश्वर मंदिर भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, लेकिन इसकी बनावट दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला शैली और संरचना का एक अनूठा उदाहरण है। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। इसमें 3 द्वार हैं। गर्भगृह के ठीक सामने 24 स्तंभों से निर्मित विस्तृत सभा मंडप है। देवादिदेव महादेव की इस पुण्य भूमि के दर्शन करने के लिए साल भर देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन खास तौर पर महादेव के प्रिय सावन महीने में घृष्णेश्वर धाम में आस्था का अमृत खूब बरसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।